लड़का था। तो जो पशुपालक था उसके घर में गाय वगैरह पाली जाती थी। तो आप लोग को आवाज़ कम करो टीवी की। आप लोग को पता होगा कि जिनके यहाँ गाय वगैरह होती हैं तो गांव में क्या बाहर चराने जाते हैं जंगल की तरफ या जहाँ घास हो ज़्यादा। तो वो पर डे क्या करता था, वो बच्चा जाता था गाय को लेकर बाहर और घास वगैरह अपना उसको खिलवा उलवा के लिए आता था शाम को। तो कुछ दिन ऐसे बीतता गया, अच्छे से दिन गुजरता गया, पर डे जाता था। सिर्फ उसकी माँ थी और वो था, उसके पापा वगैरह कोई परिवार नहीं थे, अकेला बच्चा था और माँ थी। हाँ बाल झाड़े गए, हाँ मैं लव झाड़ दूंगा ठोकूंगा। तो फिर हुआ यूँ कि जैसे कई दिन तो बीतता गया अच्छे से। तो पता चला गांव वालों को कि गांव वाले जैसे आपस में बातें करते नहीं, पता चला कि जो तालाब का किनारा है वहाँ पर मगरमच्छ आया हुआ है। बहुत बड़ा विशाल। बेटा आवाज ठीक कर। पता चला कि वहाँ, अरे नहीं वहाँ कोई बोलेगा नहीं, आप बैठिए। आपको भी तो गर्मी लगती होगी, तो इनको मैंने कहा आप यहीं बैठ के काम करिए। तो जैसे कि गांव वाले ने बताया कि जो जंगल का किनारा नहीं है जहाँ पे बड़ा सा तालाब है, उधर मगरमच्छ आ गया है बड़ा सा। तो हुआ यूं कि रामू ने सुन लिया। अब रामू था बच्चा, जिम्मेदारी सिर पे आ गई थी बाप के गुजर जाने के बाद। क्योंकि मन में दिलासा जगती, अगर कोई ऐसे सुन लेता है ना, तो ज़्यादातर बच्चे जात नटखट बहुत होते हैं। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अब उधर अपनी गाय लेके जाया करूं। पर डे जाने लगा, एक दो दिन गया, रात्रि के टाइम आता था, फिर जाने लगा। तीसरे चौथे दिन की बात है, उसने शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अच्छा भाई, एक बार गांव वाले दौड़े गए, एक बार की बात हो गई। जब गांव वाले वहां पहुंच गए माँ सहित, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रामू तो बिंदास बैठा हुआ है आराम से। अच्छा एक दिन की बात हो गई, दो तीन दिन बीता, उसने फिर यही तमाशा किया, फिर चिल्लाया, शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ। आपको हूँ नहीं बोलना बेटा, बचाओ बचाओ, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। दो दिन की बात हो गई, फिर भाई गांव वाले पहुंचे, फिर देखे रामू ने कहा मैं तो बस मजाक कर रहा था कि कभी ऐसे मेरे पर मुसीबत अगर आए तो क्या आप लोग हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। अच्छा दो दिन की बात हो गई भाई, तीसरा दिन हुआ। तो ईश्वर भी कहते ना, कभी एक ही बातों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, या कभी हमें किसी भी वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोल देंगे, दो बार झूठ बोल देंगे, तीसरी बार आदमी को हम पर भरोसा नहीं रह जाएगा, वो चाहे भले अपने माँ बाप ही हो। तीसरी बार क्या हुआ, वो सच में फिर चिल्लाने लगा। अच्छा गांव वाले ने कहा अरे नहीं, ये रामू की रोज की खेल है, जैसे वो दो बार चिल्लाया तो कुछ नहीं हुआ था, मत जाओ इस बार आप लोग। वो झूठे चिल्ला रहा होगा। अच्छा भाई, अगल बगल का कोई नहीं गया, उसकी माँ भी नहीं गई। माँ का दिल, सच में उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, माँ का दिल थोड़ा तड़फा। जब गई अम्मा अकेले चिल्लाए, जब तक माँ चिल्लाई, जब तक गांव वाले इकट्ठे हुए, रामू को मगरमच्छ ने निगल लिया। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, हमेशा सच बोलो। सच बोलने का बहुत फायदा होता है और झूठ बोलने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है ना। कभी भी मुसीबत आए हमारे ऊपर, सच बोलोगे तो सब दौड़ के आएंगे, मुसीबत में है तो हमें बचा भी लेंगे दो चार अगल बगल के। लेकिन अगर हम एक दिन झूठ बोलेंगे, दो दिन झूठ बोलेंगे, तीन दिन झूठ बोलेंगे, तो क्या कहेंगे लोग अगर चौथे दिन सत्य भी ये घटना हुई। तो जैसे रामू के साथ हुआ ना, कि गांव वाले कहे अरे नहीं रामू तो वैसे बोल रहा है, ऐसे हम लोगों के साथ भी नॉर्मली होगा कि नहीं ये तो बस वैसे शोर मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बचाने किसी को नहीं पहुँचेगा। तो कभी भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी यही करते हैं। हमारे द्वारा कही गई बोला, मतलब जो हम बोलते हैं, कोई चीज़ सत्य हो सकती है कभी कभी। तो इस कहानी का यही मतलब है कि रामू मत बने हम लोग अपनी लाइफ में, ठीक है। हमेशा सत्य बातों का प्रयोग करें और किसी का फ़ायदा ना उठाएं। कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे की सहायता करें।